अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओसिफिकेशन यानी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। ओसिफिकेशन मींस प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी बोन किस तरह से बनती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ओसिफिकेशन मींस प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। अब ओसिफिकेशन स्टार्ट कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये कंप्लीट कब होता है? टू अडल्टहुड, यानी इतने टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम कहते हैं कि इसकी बेस पर हमने बोन्स को डिवाइड किया है, लाइक मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास मेम्ब्रेन बोन्स होती हैं वो किस तरह से, उनमें क्या आता है। ओसिफाई इन मेम्ब्रेन, इंट्रामेम्ब्रेनस या मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन एंड आर थस डिराइव फ्रॉम मेसेनकाइमल कंडेंसेशंस। इसमें वो कह रहा है कि ऐसी बोन्स जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफाई होंगी। लाइक ओसिफिकेशन में इस तरह से होता है कि मेसेनकाइमल टिश्यू जो है वो या तो डायरेक्ट बोन टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या इंटरमीडिएट बीच में आता है, कार्टिलेज इंटरमीडिएट बनता है। अगर हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यू जो है वो डायरेक्ट बोन टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और उन बोन्स को हम कहेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स। अगर जो है मेसेनकाइमल टिश्यू के बाद कार्टिलेज इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद जो है वो बोन टिश्यू डेवलप होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। और उससे जो बोन्स बनती हैं या ये ओसिफिकेशन जिन बोन्स में होती है उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन्स। सबसे पहले आती है मेम्ब्रेन बोन्स या डर्मल बोन्स, ये उनका दूसरा नाम है। उसमें हमारे पास कहते हैं एक तो इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स याद रखनी ज़रूरी हैं, जैसे बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल। बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल यानी जो स्कल बनाती हैं पूरा हमारा, वो बोन्स लाइक फ्रंटल हो गई, फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल होती है, बाकी फेशियल बोन्स जैसे मैक्सिला। तो आपने ये तीन नाम याद रखने हैं, फ्रंटल, पैराइटल एंड मैक्सिला। ये बोन्स मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, यानी इनमें इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनती हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन्स। ओसिफाई इन कार्टिलेज, इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। इनकी जो ओसिफिकेशन होती है, इनके दरमियानी जो इंटरमीडिएट स्टेप आता है जिसमें कार्टिलेज इंटरमीडिएट बनता है, इस पूरे प्रोसेस को वो कह रहे हैं ओसिफाई इन कार्टिलेज एंड आर थस डिराइव फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ प्री फॉर्म्ड कार्टिलेजिनस मॉडल्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ह्यूमरस बोन है जो हमारे पास आर्म में होती है। उसके बाद आता है हमारे पास फीमर एंड वर्टेब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। तो आपने याद रखनी है कौन कौन सी बोन इंट्रा कार्टिलेजिनस है, ह्यूमरस, फीमर, वर्टेब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। यानी थोरेसिक केज का मतलब ये रिब्स वगैरह जो बनती हैं। अब जो इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स हैं उनमें हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल एंड फेशियल बोन्स, जितनी भी हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं वो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनती हैं, जितनी भी फ्लैट बोन्स होती हैं, क्योंकि हमारी जो स्कल की बोन्स हैं वो सारी फ्लैट बोन्स में आती हैं। एंड सेकंड इज़ कार्टिलेजिनस बोन्स, उनमें हमारे पास आता है ह्यूमरस, फीमर, वर्टेब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। नेक्स्ट इज़ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। इसका मतलब ये है कि इन बोन्स का हाफ पार्ट जो है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफाई होगा और हाफ जो है वो इंट्रा कार्टिलेजिनस होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। स्टर्नल एंड ओसिफाइज बाय एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। स्टर्नल एंड मींस इसका जो एंड बिल्कुल मिड, बॉडी के मिड की तरफ होता है, क्योंकि स्टर्नम बोन जो है वो मिड में आती है चेस्ट के, तो उस साइड पे जो एंड होता है वो स्टर्नल एंड है, वो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से बनता है। यानी कि एंडोकॉन्ड्रल का मतलब है इंट्रा कार्टिलेजिनस जो ओसिफिकेशन होती है उससे बनता है, जबकि जो बाकी बोन है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनती है। इसके अलावा बाकी इसकी एग्जांपल्स मैंडिबल है, ऑक्सीपिटल जो हमारे स्कल में होती है, टेम्पोरल, स्फीनोइड। तो आपने ये नाम इस तरह से याद रखने हैं, TOMS, टॉम्स भी आप इसको याद रख सकते हैं, लाइक टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, मैंडिबल एंड स्फीनोइड। अब नेक्स्ट जो आता है वो सोमैटिक बोन। सोमैटिक का मतलब ये है कि कंपोज्ड ऑफ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ज़्यादातर जो हमारी बोन्स होती हैं वो सोमैटिक होती हैं। नेक्स्ट इज़ विज़रल बोन्स। ये बोन्स जो हैं वो किसी न किसी ऑर्गन से डेवलप होती हैं, लाइक फेरेंजियल आर्चेस से डेवलप होती हैं। फेरेंजियल आर्चेस एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स आर हायोइड बोन, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स।
नेक्स्ट जो हमारी विजुअल बोन्स हैं उनमें हाइवाइड बोन है, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मीन्स जो हमारी ईयर की बोन्स हैं, ये सारे हमारे किससे बनते हैं, विजुअल बोन्स हैं, यानी कि ये हमारी किसी इंटरनल इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विजुअल बोन्स। विजुअल बोन्स दीज आर फ्यू एंड डेवलप फ्रॉम फेरेंजियल आर्चेस। एग्जाम्पल में आता है हाइवाइड बोन, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स मीन्स ईयर की जो बोन्स होती हैं इस वजह से, लाइक हमारी जो ईयर की बोन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये मेलियस, इनकस एंड थर्ड वन स्टेपिस। अब इनके अंदर जॉइंट्स भी हैं, इंक्यूडोमेलियोलर जॉइंट सैडल टाइप का जॉइंट होता है। इसके अलावा इनकस को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, मेलियस को एक्सप्लेन किया गया है और स्टेपिस को, ये हमारी ईयर की बोन्स हैं। अब विजुअल बोन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये किसी इंटरनल ऑर्गन लाइक ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से। अब डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में आपने सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं और एग्जांपल्स अभी के लिए। बाकी जो इनकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है या डायग्राम्स वगैरह, वो आपको आगे जो अपर लिम, लोअर लिम या फिजियो आप पढ़ते हैं उसके अंदर अच्छी एक्सप्लेन किया गया है इसको। यहाँ पर सिर्फ आपने एनाटॉमी में इस लेवल पर आपने सिर्फ इनकी एग्जांपल्स को, नेम्स को याद रखना है। कौन कौन सी जो बोन है वो इंट्रामेम्ब्रेनस है, इंट्रा कार्टिलेजिनस है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।